अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूं आमिना जाहिद। लाहौर डिविजनल सुपरिटेंडेंट ऑफिस पाकिस्तान रेलवे में शेख जफर शेख ने डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर जोन लाहौर का चार्ज संभाल लिया। इस पर मजीद जानते हैं सैयद शहबाज से। जी बिल्कुल, शाइक जफर शेख ने डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर 1 लाहौर का चार्ज संभाल लिया है। ग्रेड 18 के अफसर ने चार्ज संभालकर फराइज निपटाना शुरू कर दिए हैं। शाइक जफर शेख शोबा मैकेनिकल में वसी तजर्बा रखते हैं और शाइक जफर शेख पेशा वराना सलाहियतों और ईमानदारी खुश अखलाकी के बायस एक अच्छे अफसर के तौर पर जाने जाते हैं। DME1 फील्ड और दफ्तरी अमूर को मज़ीद मौसर अंदाज में चलाने का अज़म भी रखते हैं। डिविजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे लाहौर अनामुल्लाह समेत दीगर डिविजनल और असिस्टेंट अफसरान ने उन्हें खुश आमदीद कहा। इनके लिए डिविजनल की जानब से नेक ख्वाहिशात का इज़हार भी किया गया। जी टैक्स अदायगी में ताख़ीर और रिकॉर्ड में खुर्द-बुर्द करने वालों के खिलाफ पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी मुतहर्रिक हो गई। चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की हिदायत पर लाहौर के पोश इलाकों में 18 पॉइंट्स का रिकॉर्ड चेक किया गया। 5 मारूफ रेस्टोरेंट, 6 होटल्स, 4 फास्ट फूड चेन्स और 3 कैफेज का रिकॉर्ड चेक किया गया। PRA कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर भारी जुर्माने और नोटिस जारी किए गए। चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का कहना है कि सर्विसेज सेक्टर में EIMS का नफाज हर सूरत यकीनी बनाया जाए। आवाम से टैक्स वसूल करने के बावजूद सरकारी खजाने में जमा न करवाना कानूनन जुर्म है। टैक्स की बरवक्त अदायगी में अवामी सहूलत के मनसूबों में इजाफा और तवातर बरकरार रहता है। चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी मुअज़्ज़म इकबाल ने कहा कि आवाम से गुजारिश है कि अदा करदा टैक्स के बजरिया सहूलत एप्लीकेशन तस्दीक करें। लियाकताबाद के इलाके में हाउस रॉबरी का वाक़या पेश आ गया। पुलिस ने CCTV फुटेज से मुल्ज़मान को बाहर कॉलोनी से ट्रेस किया। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुल्ज़िम ताला तोड़कर घर में दाखिल हुआ। मुल्ज़िम घर से सोने की बालियां नकदी चोरी करके फरार हो गया। CCTV फुटेज में मुल्ज़िम को फरार होते देखा जा सकता है। गिरफ्तार मुल्ज़िम से सोने की बालियां, नकदी और घर का दीगर सामान बरामद कर लिया गया है। मुल्ज़िम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन के हवाले कर दिया गया है। SP मॉडल टाउन शरबानो नकवी का कहना है कि अवाम के जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रजा की हिदायत पर जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना गुलशन इकबाल मोहम्मद आसिफ की पुलिस टीम के हमरा बड़ी कार्रवाई सामने आ गई। पेशावर मुतहरिक डकैत गैंग के 2 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्ज़मान से शहरियों से छीने गए लाखों की मालियत के फ़ोन्स, मोटरसाइकिल और नाजायज़ असला बरामद कर लिया गया। इस हवाले से DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रजा का कहना है कि पुलिस प्रोसिक्यूशन पार्टनरशिप की मदद से गिरफ्तार मुल्ज़मान को सजा दिलवाई जाएगी। वज़ीर पंजाब की हिदायत पर शहर लाहौर को महफूज तरीन बनाने का मिशन जारी है। रोडा के जारी मंसूबों पर महकमा हाउसिंग में आला सतही अजलास का इनेकाद किया गया। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल ने इजलास की सदारत की। 46 किलोमीटर तवील रिवर ट्रेनिंग वर्क्स पर काम को मजीद तेज करने की हिदायत की गई। सेक्रेटरी हाउसिंग ने हिदायत की कि इंतजामी, कानूनी और तमीराती तमाम रुकावटों का फौरी हल निकाला जाए। रावी सिटी में ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर से माहौलियाती बेहतरी मुमकिन बनाई जाए। उन्होंने कहा कि साइफन से झोंक फॉरेस्ट तक बंद पर काम जारी है। M2 की एम्बैंकमेंट रवां साल वस्त तक मुकम्मल कर ली जाए। मुख्तलिफ रिहायशी और कमर्शियल एरियाज की डेवलपमेंट तेजी से जारी है। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल का कहना है कि रावी सिटी के मुल्हका इलाकों में जल्द अज जल्द आबादकारी की जाए। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक जदीद शहरी सहूलियात मुतारिफ करवाई जाएंगी। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर साहिवाल मिर्जा तनवीर ने ट्रैफिक स्टाफ के साथ मीटिंग मुनक़िद की, जिसमें अफसरान और एहलकार को रमज़ानुल मुबारक के हवाले से खुसूसी हिदायत जारी की गई। मज़ीद अहवाल जानते हैं सदाम हुसैन की इस रिपोर्ट में। साहिवाल डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर साहिवाल मिर्जा तनवीर बेग साहब ने अपने दफ्तर में ट्रैफिक स्टाफ के साथ एक अहम और जामिया मीटिंग की। मीटिंग का आगाज रवायत के मुताबिक पहले इस्लाम फिर कलाम से किया गया, जिसके बाद अफसरान व एहलकारों को माह रमजानुल मुबारक के हवाले से खुसूसी हदायत जारी की। मिर्जा तनवीर बेग ने हदायत की कि इफ्तारी के औकात में शहर के अहम चौराहों और शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाया जाए। रश को मौसर हिकमत अमली और बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के जरिए कंट्रोल
کنٹرول کیا جائے اور شہریوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ دوران ڈیوٹی صبر، برداشت اور خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا جائے اور عوام الناس کے ساتھ نہایت شائستہ اور پیشہ ورانہ انداز میں پیش آیا جائے۔ میٹنگ میں اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ رمضان المبارک کے ببرکت مہینے میں شہریوں کو محفوظ، پرسکون اور سفر کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی اور ٹریفک پولیس ساہیوال خدمت خلق کے جذبے کے تحت اپنی ذمہ داریاں احسن انداز میں سر انجام دیتی رہے گی۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ رانا صدام حسین، اسپیشل ٹی وی ساہیوال۔ شاہین آباد میں پیرا فورس کی اچانک چھاپہ مار کارروائی سامنے آ گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہارون سرفراز سے۔ جی ہارون، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، شاہین آباد میں پیرا فورس کا اچانک آپریشن، مہنگی داموں اشیاء فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن۔ شاہین آباد میں رمضان المبارک کے آغاز کے ساتھ ہی مہنگائی میں اضافے پر پیرا فورس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے منافع خوروں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کیا۔ انفورسمنٹ آفیسر مہر حسن سیال اور سب انسپیکٹر نایاب ملک نے شاہین آباد میں اچانک چھاپہ مار کارروائی کی۔ کارروائی کے دوران 2 کریانہ سٹور سیل کر دیے گئے جبکہ 2 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ مزید بڑا 2 فروٹ فروشوں اور 2 کریانہ دکانداروں کو اوور چارجنگ پر 25,000 روپے تک جرمانہ عائد کیا گیا۔ حکام کے مطابق رمضان المبارک میں ناجائز منافع خوری ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ پیرا فورس کا شہریوں کے ساتھ رویہ دوستانہ رہا اور جرمانوں کے ساتھ ساتھ دکانداروں کو وارننگ بھی دی گئی۔ موقع پر موجود بعض تاجروں نے موقف اختیار کیا کہ انہیں منڈی سے اشیاء مہنگے داموں ملتی ہیں، جس پر حکام نے انہیں منڈی کے سرکاری نرخ نامے سے آگاہ کیا۔ اہل علاقہ نے پیرا فورس کی اس کارروائی کو سراہتے ہوئے مزید منافع خوروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھنے کا مطالبہ کیا۔ ہارون سرفراز، اسپیشل ٹی وی شاہین آباد۔ جنگ میں ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید کی خصوصی ہدایت پر ملاوٹ و جعلساز مافیا کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن عدنان حیدر کی سربراہی میں فوڈ سیفٹی ٹیم اور پولیس کا جعلی و ملاوٹ ملک کلیکشن سینٹر پر چھاپا۔ 750 لیٹر جعلی و ملاوٹی دودھ تلف، یونٹ بند، ملزم گرفتار اور مقدمہ درج کر لیا گیا۔ دوسری جانب فوڈ سیفٹی ٹیمز نے ضلع بھر میں ناکہ بندی کر کے مختلف دودھ بردار گاڑیوں اور ملک شاپس کی بھی چیکنگ کی۔ مجموعی طور پر 1,243 لیٹر ملاوٹی دودھ تلف اور 6,47,000 روپے کے جرمانے عائد کیے۔ اس حوالے سے ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید کا کہنا ہے کہ عوام تک محفوظ خوراک کی فراہمی کے لیے بھرپور کوششیں جاری ہیں۔ کمشنر ساہیوال ڈویژن ڈاکٹر آصف طفیل نے چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو کا تفصیلی دورہ کیا۔ کمشنر نے ادارے کی عمارت اور بچوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ مزید احوال جانتے ہیں صدام حسین کی اس رپورٹ میں۔ کمشنر ساہیوال ڈویژن ڈاکٹر آصف اقبال نے چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو ساہیوال کا تفصیلی دورہ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر جنرل غلام حسین بھٹی بھی ان کے ہمراہ تھے۔ دورے کے دوران کمشنر نے ادارے کی عمارت اور بچوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے بچوں کے بیڈ رومز، پلے ایریا، کلاس رومز، میس، کچن، لانڈری اور اسٹور رومز کا تفصیلی معائنہ کیا اور صفائی، نظم و ضبط اور حفاظتی انتظامات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے مزید بہتری کے لیے ضروری ہدایات جاری کی۔ اس موقع پر انچارج چائلڈ پروٹیکشن بیورو عدنان لقمان نے ادارے کی انتظامی امور، بچوں کی کفالت، تعلیم اور تربیت اور بحالی کے اقدامات کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔ کمشنر ڈاکٹر آصف اقبال نے ایڈمن بلاک کا ریکارڈ بھی چیک کیا اور شفافیت کو یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ کمشنر نے بچوں سے ملاقات کی، ان کے مسائل سنے اور ان کی حوصلہ افزائی کی۔ انہوں نے ہدایت جاری کی کہ بچوں کی جسمانی و ذہنی نشو و نما کے لیے اسپورٹس سرگرمیوں کو فروغ دیا جائے۔ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے باقاعدہ گیمز کا انعقاد کیا جائے۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں لائبریری کے قیام کے حوالے سے بھی احکامات جاری کیے تاکہ بچوں میں مطالعے کا شوق پیدا ہو۔ کلاس روم کے دورے کے دوران ایک بچے کی بہترین ہینڈ رائٹنگ اور ذہانیت کا مظاہرہ دیکھ کر کمشنر ڈاکٹر آصف اقبال نے اسے انعام بھی دیا۔ دیگر بچوں کو بھی محنت لگن سے تعلیم حاصل کرنے کی تلقین کی۔ کمشنر ڈاکٹر آصف طفیل نے کہا کہ ریاست کی ذمہ داری ہے بے سہارا اور ضرورت مند بچوں کو محفوظ اور باعزت ماحول فراہم کیا جائے۔ اس ضمن میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ رانا صدام حسین، اسپیشل ٹی وی ساہیوال۔ بہاڑی میں وزیر اعظم پنجاب مریم نواز شریف کے وین پر ماہ رمضان میں عوام کو بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں اشیاء خور و نوش کی مقررہ نرخوں پر فراہمی، رمضان سہولت بازار، نگہبان دسترخوان اور نگہبان کارڈز پر بریفنگ دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر خالد جاوید گوریا کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وین پر عوام کو ریلیف کی فراہمی کے لیے ضلع انتظامیہ متحرک ہے۔
प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने गुज़श्ता रोज 2424 इंस्पेक्शंस की। डीसी विहाड़ी का कहना है कि रमजान सहूलत बाजार में अशिया खुरोनोश 5 रुपए, सब्जियां और फल 5 से 10 रुपए तक सस्ते नरखों पर दस्तयाब है। बड़ा गोश्त और छोटा गोश्त 10 रुपए और चिकन 20 रुपए किलोग्राम सस्ता दस्तयाब है। 10 किलो आटे का थैला 850 रुपए में दस्तयाब है। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी का कहना है कि निगहबान दस्तरख्वान पर रोजादारों को अफ्तारी का सिलसिला जारी है। 79,695 निगहबान कार्ड मुस्तहिक घरानों में तकसीम किए जा चुके हैं। डेरा गाजी खान में वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब के अहकामात की रोशनी में RPO डेरा गाजी खान मोहम्मद अजहर अकरम ने सिक्योरिटी इक़दामात का जायजा लिया। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा बॉर्डर पर वाक़या बैन सूबाई चेक पोस्टों और सरहदी थाना वहवा के हंगामी दौरे किए। सिक्योरिटी के इक़दामात, तैनात नफरी, असलामिनेशन मोर्चों और फ्राहम करदा सहूलियात का जायजा लिया गया। जवानों के हमरा खुसूसी इफ्तार की और तमाम तर सहूलियात फ्राहम करने के अहकामात जारी किए। दूसरी जानिब RPO मोहम्मद अजहर अकरम ने मकामी अमायदीन और शहरियों से खुसूसी मुलाकात करके इन्हें हुकूमत की जानिब से मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराई। सरहदी इलाके में बच्चों के साथ दोस्ताना माहौल कायम करने और खेलकूद में भी हिस्सा लिया। DPO साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू ने अवामी मसाइल के बरवक्त और शफाफ हल के सिलसिले में चीचावतनी सर्कल के 4 मुख्तलिफ मकामात पर खुली कचहरियों का इनेकाद किया। मजीद अहवाल जानते हैं राना सदाम हुसैन की इस रिपोर्ट में। DPO साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू की चीचावतनी सर्कल के 4 मुख्तलिफ मकामात पर खुली कचहरियाँ, शहरियों के मसाइल सुनकर फौरी हल करने के अहकामात जारी। साहिवाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू ने अवामी मसाइल के बर वक्त और शफाफ हल के सिलसिले में चीचावतनी सर्कल के 4 मुख्तलिफ मकामात पर खुली कचहरियों का इनेकाद किया। ये खुली कचहरियाँ थाना सिटी चीचावतनी के इलाका जामिया मस्जिद उस्मानिया और TMA हॉल चीचावतनी, जबकि थाना सदर चीचावतनी के इलाकों गवर्नमेंट हाई स्कूल 16-11 और गवर्नमेंट हाई स्कूल 18-11 में मुनक्कद की गयी। इन मौका पर शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत करके अपने मसाइल, शिकायत और दरखास्तें पेश की। DPO साहिवाल ने अवामी शिकायत को बगौर समाअत किया और मौका पर मौजूद मुतलका पुलिस अफसरान को कानून और मेरिट की रोशनी में फौरी कार्रवाई के अहकामात जारी किए। उन्होंने इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि खुली कचहरियों का मकसद शहरियों को बराह रास्त सुनकर उनके मसाइल का हल फौरी यकीनी बनाना, पुलिस और अवाम के दरमियान बाहमी एतमाद को बहाल करना है और खिदमत खलक के अमल को मजीद मौसर बनाना है। उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि साहिवाल पुलिस शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और बरवक्त इंसाफ की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दामात जारी रखेगी। कैमरामैन टीम के साथ राना सद्दाम हुसैन, स्पेशल TV साहिवाल। हैदराबाद सिंध इरिगेशन एंड ड्रेनेज अथॉरिटी सेडा बोर्ड का अजलास चेयरमैन कबूल मोहम्मद की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ। अजलास में सेडा के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रीतम दास, सेक्रेटरी खुरम अजीज़, मेंबरान ताज मोहम्मद और दीगर हकाम ने अजलास में शिरकत की। इजलास में मुख्तलिफ एजेंडा पर गौर किया और मंजूरी दी गई। बोर्ड से खिताब करते हुए सीडा के चेयरमैन कबूल मोहम्मद ने कहा कि सेडा पाशी इस्लाहात को जामिया अंदाज में नाफिज कर रहा है, जिसमें किसानों को फैसले करने का इख्तियार दिया गया। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत और महकमा आपाशी के ताउन से पानी के बिल को डिजिटलाइज करने और इसे नारा कैनाल एरिया वाटर बोर्ड में इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग में मुंतकिल करने की तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं। जनरल मैनेजर सादिक खासखेली ने बोर्ड को नारा कैनाल में पानी के बिल की डिजिटलाइजेशन के बारे में आगाह किया। शाहीनाबाद में 125 मोड़ पर निकासी आब का निज़ाम मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे हारून सरफराज से, जो वहां पर मौजूद हैं। जी हारून, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शाहीनाबाद 125 मोड़ पर निकासी आब का निजाम मुकम्मल तौर पर बंद, शहरियों को मुश्किलात का सामना। शाहीनाबाद के इलाके 125 मोड़ पर निकासी आब का निजाम मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं जिनमें गंदा पानी जमा है, जबकि वाटर सप्लाई की पाइपलाइन भी फट चुकी है, जिसके बायस घरों और गलियों में आलूदा पानी दाखिल हो रहा है। मैं आपको बताता चलूं, यहाँ 2 से 3 निजी स्कूल भी वाक़ हैं जहाँ रोज बच्चों का गुजर होता है। इससे कबल भी स्पेशल TV टीम ने करीबी मुकाम पर निशानदेही की थी, जिस पर फौरी नोटिस लेते हुए खस्ता हाल पूरी तमीर की गई। मुकामी अफराद का कहना है अगर फौरी तौर पर निकासी आब का निजाम दुरुस्त ना किया गया तो मसाइल मजीद बढ़ सकते हैं। शहरियों ने अपनी मदद आब के तहत एक्सीवेटर लगाकर पानी निकालने की कोशिश की, ताहम मुस्तकिल हल के बगैर ये इकदामात बेसूद साबित हो रहे हैं। अहले इलाका ने आला हुकाम से अपील की कि फौरी तौर पर नोटिस लेकर यहाँ हंगामी बुनियादों पर काम शुरू करवाया जाए, ताकि घरों को गंदे पानी से महफूज बनाया जा सके और स्कूल जाने वाले बच्चों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। हारून सरफराज, स्पेशल TV, शाहीनाबाद। जी
बट बरादरी फाउंडेशन ने इंसानी खिदमत की मिसाल कायम कर दी। बट बरादरी फाउंडेशन का काफिला लाहौर से सियालकोट गरीब और नादार लोगों में राशन तकसीम करने के लिए रवाना हो गया। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहसिन से, जो इस वक्त काफिले के साथ मौजूद हैं। जी मोहसिन, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, बट बरादरी फाउंडेशन व इंटरनेशनल के ज़ेर तमाम मुस्तहिक लोगों के लिए राशन तकसीम किया जा रहा है। जिस तरह के कल लाहौर में राशन तकसीम किया गया, आज 7 रमज़ान मुबारक 3 जगह पर राशन तकसीम किया जाएगा। सबसे पहले गुजरांवाला में पैसे, नगदी और राशन तकसीम किया गया, उसके बाद सियालकोट में। अब हम इस वक्त मौजूद हैं समड़ियाल में। मेरे पीछे अगर देख सकते हैं, ये साबका मरकज़ी सदर हाजी इरशाद अहमद भट्ट साहब की हवेली है। ये उनकी एक जगह है। यहाँ पर मुस्तहिक और गरीब लोगों को बुलाकर एक राशन का बड़ा डब्बा पैक किया हुआ है बट बरादरी फाउंडेशन की तरफ से, वो उनको दिया जाएगा। तो अंदर चल के बात करते हैं दर्द दिल रखने वाले इंसान हाजी इरशाद अहमद भट्ट साहब से। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हाजी इरशाद अहमद भट्ट साहब, जो कि दर्द दिल रखने वाली एक शख्सियत हैं, जिनका नाम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में वायरल नाम है, क्योंकि ये इंसानी खिदमत में सबसे आगे होते हैं। इनके साथ जवेद भट्ट साहब हैं, जो वेलफेयर का काम अरसा दराज से कर रहे हैं। ये बट बरादरी फाउंडेशन का मकसद है दुखी इंसानियत के लिए, दर्द दिल के लिए। हाजी साहब आज अपने होम गांव में मौजूद हैं, यहाँ पर आप ये राशन तकसीम करने जा रहे हैं, ये कैसे ख्याल आया दिल में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मोहसिन भाई कि आपने हमें यहाँ टाइम दिया। हमारे दिल में दर्द दिल यही आया कि जी जब से मैं अपने इस गांव में रहा हूँ, बहुत कम माड़े हालात देखे हैं, और उन्हीं हालातों में से हम निकल के मैं अब अल्लाह ताला ने हमें अच्छे पोजीशन पे लेके आए हैं। और मैं अपने इन्हीं माड़े भाइयों के लिए, मेरी कोशिश होती है कि मैं इनके लिए जो भी कर सकूँ, जितना भी कर सकूँ करूँ। और आज मैं ये राशन लेके इसलिए आया हूँ लाहौर से, अपने इन्हीं बड़े गरीब भाइयों के लिए, कि इनका जो भी हक़ है, इन हमारी जो कमाई में से हक़ हो, इनके लिए पहुँचे। और अब मैं ये राशन इसलिए लेके आया हूँ और अपने क्यूम भाई के ज़रिए देने लगा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अब ये रहते हैं क्यूम भाई मेरे, और इन्होंने वेरिफिकेशन की है जो जो मुस्तहिक बंदा है, ये राशन और नकदी कैश जो हमारे पास है इस वक्त, ये हम क्यूम भाई के हवाले करेंगे। ये अब यहाँ लोगों में तकसीम करेंगे। जो जवेद भट्ट साहब बताइएगा, आपने आपके हाथ में इस वक्त पेपर है, आपने पहले वेरीफाई किया इन लोगों को जो मुस्तहिक हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं एक नाम लेना नहीं भूलूँगा, जो कि हमारे इस टाइम जो सदर हैं आतिफ मीर साहब, जो इस टाइम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी बरादरी को आगे लेके चल रहे हैं और बरादरी के लिए बहुत काम कर रहे हैं। और 2-3 दिन पहले उन्होंने लाहौर में जो राशन तकसीम हुआ है उसमें भरपूर हिस्सा लिया, और इसमें उन्होंने इस राशन में डोनेट भी किया है। तो अब हम यहाँ जो है, ये हाजी साहब का गांव है बलोचक, यहाँ पहुँचे हैं, जिसमें हमारे क्यूम भट्ट साहब हमारे BBF के मेंबर हैं। तो इनके ज़िम्मे ड्यूटी लगाई थी, वो इनको हमने कहा था कि यहाँ पर जो मुस्तहिक जो भी हैं उनका पता करें और उनकी वेरिफिकेशन करें, और ये जो है ना फॉर्म फिल करके हमें दें। साहब ये डब्बा दिखाइएगा, ये डब्बा आपकी तरफ से जारी करदा ऑफिस की तरफ से, BBF पाकिस्तान, बट बरादरी फाउंडेशन में इंटरनेशनल। इस डब्बे से क्या मुस्तहिक लोगों का गुजारा हो सकता है? ऐसा डब्बा बनाइए इंशाल्लाह ताला, अल्लाह के फजल करम से। ये वज़न उठाएं, आपको पता चले, ये उठाएं, आप खुद उठाएं, ये देखें कितना वज़न है। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसमें 10 किलो का आटा है, चीनी है, चावल है, साबन है, 1 महीने का राशन मुकम्मल है जनाब। और इंशाल्लाह ताला हम मुस्तफ़ीद होंगे, जो मुस्तहिक अफराद हैं उनकी दुआएं लेंगे, और इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि ये जो यहाँ पे हमारा BBF के मेंबर हैं, इंशाल्लाह वो भी बढ़ेंगे, और इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा काम होगा BBF के। हाँ जी बिल्कुल, इनका कहना है कि ये जो डब्बा है 1 महीने का इसमें राशन होगा। ये मुख्तलिफ 3 जगह पर ये तकसीम किया जाएगा, यहाँ पर भी तकसीम किया जाएगा, कल लाहौर में तकसीम किया गया था। ये इनके तरफ से ये एक मोहब्बत है, इनाम है। इसी तरह हम सबको चाहिए कि पाकिस्तान की जो अवाम है, जो मुस्तहिक हैं, जो गरीब हैं, नादार हैं, जिनको इन चीज़ों की माह रमज़ान मुबारक में ज़रूरत है, उन तक अपनी खैरात, अपना मोहब्बत, अपनी भाईचारा पहुँचाएँ। जी न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।